कई बार कई लोगों की कोई आवश्यकताएं होती है, जैसे सबको टोपी बांटना है, सबको खाना खिलाना है, होती है नहीं होती है? आपने देखा है कि कई लोगों की आवश्यकताएं होती है। अगर आपके मम्मी इतना खाना बना दे कि 3 दिन तक नहीं बीते तो क्या अच्छी बात है? बुरी। और कम बढ़ा दे तो भी बुरी है। ठीक ढंग से क्या सही खाना बनाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। खाने के मामले में एक व्यक्ति 2 से 1 अधिक रोटी खा गया, 3 खा गया, केवल अनुमान लगाया जाता है। तो इसमें आकर के सांख्यिकी में जिन आंकड़ों में आवश्यकता आ जाए उसकी पूर्ति की जाए, इस तरह की सांख्यिकी में एक चीज चलती है, केंद्रीय परिमाप। इसमें कई आंकड़े हो और उनमें से जो केंद्र में स्थित है उसे कहेंगे केंद्रीय परिमाप। जैसे उदाहरण के लिए एक महिला को कहा कि 10 व्यक्तियों का खाना बना दे। कितने व्यक्तियों का? 10। तो क्या सभी बराबर खाएंगे? उत्तर है नहीं। थोड़ा अलग अलग खाएंगे, उसमें थोड़ा अंतर आ सकता है। तो जो एक व्यक्ति का खाना बनेगा उसको कहते हैं केंद्रीय परिमाप। उदाहरण के लिए एक जूतों की दुकान खोली, एक व्यक्ति ने जूतों की दुकान खोल दी। अब क्या सभी लोग एक ही तरह के जूते पहनेंगे? नहीं। ज्यादा जूते कौन से बिकेंगे? लगभग वो ज्यादा जूते हैं, ज्यादा के आसपास है, वो कहलाएगा केंद्रीय परिमाप। ठीक है। केंद्रीय परिमाप का पहला है समांतर माध्य। समांतर माध्य को कहते हैं हम औसत। औसत का नाम सुना है आपने? औसत का मतलब सुना है? क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसका दूसरा नाम क्या है? औसत। पहले क्या सिखाया गया था? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। लिखते तो लिख करके देखते हैं राशियों का योग। बटे राशियों की संख्या, यही तो होता था। ये बड़ा था राशियों की योग बटे में राशियों की संख्या। इसका मतलब है ये एक राशि का माना जाता है। कितने का? एक। औसत का मतलब है एक राशि का। किस राशि का? जो केंद्र में स्थित है, बीच में स्थित है। एक राशि का मान है जो कि बीच में स्थित है। जैसे उदाहरण के लिए 5 और 7 है। 5 7 का औसत क्या होगा भाई? क्या होगा? राशियों का योग कितना होगा? 5 प्लस 7। राशियों की संख्या कितनी हो गई? 2। एक ये है, एक ये है।
2। 6 का मतलब 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे? 6 का अर्थ क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई राशि स्थित है एक, वो 6 प्रकट करती है। अगर 3 संख्या हो जाए तो यहाँ पर रख दिया मैंने 3 रख दिया, यहाँ पर 4 रख दिया, यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 8 रख दिया, 4 संख्याएं रख दी, ठीक है। राशियों का योग करते 3 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 8 कितना हुआ? 21। 3 प्लस में 6 प्लस में 4 प्लस में 8, राशियों की संख्या 4, ठीक है। समझ में आ गई ना? अब यहां पर भाग दें 21 में 4 का तो क्या आता है? 5.25। गलत है कि सही है? 4 का भाग देंगे तो 2 5 आता है, तो सही है। तो यहाँ पर है कि इन सब में से एक चीज जो बीच में स्थित है वो चीज है 5.25। इसका मतलब इसकी यहां से दूरी कितनी है, कितनी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, ये उतना ही कम दूसरों से हो जाएगा। आपके समझ में आ गया? आगे लेते हैं अपने पास में इस तरह की बात ले लिया। प्रश्न लेना है कि आगे सूत्र बनाना है, बताओ भाई। सूत्र बनाना है तो ले लेते हैं। इसे मिटाएंगे एक बार। कितने शब्दों की तरफ? 2। एक का नाम विचर है, एक का नाम बारापात है। विचर क्या है? औसत में हमने पढ़ा था राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। जो राशियों का योग है वो कहां से आया? एक एक राशि को जोड़ दिया गया। क्या क्या किया गया? एक एक राशि को जोड़ दिया गया। वो सारी की सारी राशियां कहलाती है, वो विचर कहलाती है। क्या कहलाता है? विचर। विचर के लिए एक संकेत काम में ले लेते हैं x, पर x तो कहीं है। उदाहरण के लिए आपकी क्लास में रवि नाम के 3 स्टूडेंट आ जाएं तो कैसे बोलेंगे? रवि फर्स्ट, रवि सेकंड, रवि थर्ड, ऐसा बोलते हुए देखा होगा। तो अपने पास सारे x है तो किस तरह से बोलेंगे इसे? पहला x, दूसरा x, तीसरा x, चौथा x, ठीक है, पांचवा x, छठा x इत्यादि। मैं x से 7 तक लेता हूं। छठा 7 ही ले लिया, इससे ज्यादा नहीं लिया मैंने। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये अगर जोड़ लगा दे, यहाँ पर भी जोड़ दे राशियों का योग, पहले x प्लस दूसरा x प्लस तीसरा x प्लस पांचवा x प्लस में छठा x प्लस ये आपके पास में राशियों का योग जिसे कहते हैं विचरों का योग। क्या कहते हैं? विचरों का योग लिख लो, विचरों का योग। इसको लिखने का एक तरीका है अपने पास में। ये 1 2 3 4 5 6 7 इनका सबका नाम ले दिया आई। क्या नाम ले दिया? आई। समझ में आ गई? ये गिनती जितने भी आई है 1 से शुरू है, उनका नाम क्या ले दिया उन्होंने? आई। तो ये आई का मतलब यहाँ पर 1, आई का मतलब 2 और ये यहाँ पर 3। अब आकर के क्या है? क्या कहा गया? सिग्मा नाम का मतलब है कि जोड़ा गया।
सिग्मा का मतलब है जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? एक्स को। कौन से एक्स को? आई वाले एक्स को। ठीक है, कौन से एक्स को? आई वाले एक्स को। आई क्या है कि आई एक से शुरू होती है। कितने से शुरू होती है? एक से। खत्म कहां पर होती है? खत्म 7 पर होती है। ये आपके समझ में आई? समझ में आ गई? क्या समझा? सिग्मा का मतलब जोड़ा गया है। ये सिग्मा का चिन्ह है, इसका मतलब जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? एक्स को। कौन से एक्स को? आई वाले एक्स को। आई क्या है? 1 से लेकर के 7 तक की गिनती को आई कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा? कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, आगे बढ़ जाए, अपने बढ़ जाए। अच्छा, इसको राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या में क्या आएगा भाई? राशियों का तो योग ये हो गया। और ये माध्य के लिए ऐसा कह दिया कि भाई माध्य के ऊपर बार का जो चिन्ह लगा दिया, बार का मतलब डंडा, ऊपर आपने ये डंडा लगा दिया। इसका अर्थ है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या को हम गिनती से प्रकट करते हैं। किसमें होगा? नेचुरल नंबर्स में तो होगा। प्राकृतिक संख्याएं तो होंगी। प्राकृतिक संख्या का अर्थ गिनती। गिनती का अर्थ क्या है? एन लगा दिया। ये अपना उत्तर आ गया। ये अपना पहला सूत्र है औसत का। क्या है? पहला सूत्र। समझ में आ गया? ये आगे बढ़े, ये आप प्रश्न हल करें। पहले आगे बढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न हल कर देंगे। इसे मिटा दीजिए। अगली बात बारंबारता से संबंधित है। जैसे पहला एक्स है, एक्स 1 है, पहला एक्स है, पहला एक्स है, पहला एक्स है। कितनी बार हो गया? 3 बार। तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा? ये 3 बार है। 3 बार कौन है? पहला एक्स है। इसे कहते हैं बारंबारता। 3 है वो बारंबारता है। बारंबारता का चिन्ह कौन सा है? वो है एफ। क्या वो बारंबारता का चिन्ह क्या है? एफ। तो समझ में आ गया? तो ये एफ है। एफ से पहले एक्स पे बारंबारता है 3। समझ में आ गया? अच्छा, और इसी तरह से मैंने लिख लिया एफ से दूसरे वाले की बारंबारता है, इसको एफ कहा, इसको कहा 4। ये तीसरे वाले की बारंबारता है, इसे कह दिया 6। आपके समझ में आ गई बेटा? ठीक है, समझ में आ गई ना? अब क्या लेंगे? राशियों का योग। क्या लेंगे? राशियों का योग। राशियों का योग लेने के लिए आपके देखते हैं x1 कितने बार है? 3 बार। तो 3 बार ही लिखना पड़ेगा। तो ये लिखा जाएगा x1 फिर x1 फिर x1। 3 बार है, 3 बार लिखा जाएगा। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? ठीक है, फिर क्या होगा भाई? x2 कितनी बार लिखा जाएगा? 4 बार। तो यहां पर लिखा मैंने, ये x2 है प्लस x2 है प्लस x2 है प्लस x2 है। ये कितनी बार लिखा गया? 4 बार। फिर क्या है अपने पास? x3 है। कितनी बार है? 6 बार। ये x3 है प्लस x3 है प्लस x3 है प्लस x3 है प्लस x3 है। हमने दिख तो लो कितनी बार है? 1 2 3 4 5 और प्लस में x। क्यों भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? बिल्कुल। अब राशियों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3, जितने भी जोड़ दें राशियों की संख्या इतनी होगी। 3 प्लस में 4 प्लस में 6। तो ये आ गया, साहब मैं निकलू 3 तो ये आ गई प्लस 4 ये आ गई और प्लस में कितनी आ गई? 6 ये आ गई। अब
जोड़ को अगर समान संख्याओं में जोड़ है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समान संख्याओं के जोड़ को क्या कहते हैं? गुणा। समान संख्याओं के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। तो गुणा कहते हैं तो गुणा लिख ले इसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुणा में x, ठीक है। प्लस में क्या आया? गुणा में x2, और फिर क्या आया? 6 गुणा में x3 बटे में 3 है, प्लस में 4 है, प्लस में 6। समांतर बातें ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। ये पहला वाला x1, इसको कहते हैं विचार। इसे क्या कहते हैं? बारंबारता। इसका संकेत f है, इसका संकेत f। क्योंकि संख्याएं हैं 1 2 3 4 चल रही है, तो यहाँ पर आई, इसको क्या कहेंगे? fi। समझ में आ गया? fi का मतलब f1 भी है, f2 भी है, f3 भी है, f4 भी है। ठीक इसी तरह से xi का मतलब x1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो यहाँ पर x1 का मतलब है, x फर्स्ट का मतलब है पहले वाला है, x सेकंड का मतलब दूसरा। तो इसी तरह से लिया, xi का मतलब पहले वाला है, और ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला। इसी तरह से चलता गया, मैंने खाली खाली छोड़ दिया। और आखिरी वाला n वाला x। कितने वाला? n वाला x। आपके समझ में आई कि नहीं? आ गई। आ गई? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। यहाँ पर f की बात करें तो पहले वाला f, पहले वाला ही तो हुआ। इसमें क्या कहेंगे हम? दूसरे वाला f। और तीसरे वाला f3। और फिर चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, कहां तक? fn वाला f। f का माध्य क्या होता है? माध्य का समांतर माध्य का औसत, औसत का राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। समझ में आ गया? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग ले, तो राशियों के योग है x1 है पहली, ये तो ले लिया x1, लेकिन एक बार ही नहीं है x1, कितनी बार है? f1 बार। कितनी बार है? f1 बार। तो ये किस तरह से है? x1 है, प्लस में x1 है, बराबर लिख ले, ये x बार है, ये ले रहे हैं राशियों का योग। आपके समझ में आ गया? क्या f1 बार है, तो कहां से कितनी बार है? f1 बार है। कौन है? x1। एक बार, 2 बार, 3 बार, और फिर मैं यहां पर लिख दिया f1 बार। ये समझ में आया नहीं भाई? ये एक बार, 2 बार, 3 बार, f1 बार। f1 बार इसलिए है कि f1 इसकी बारंबारता है। f1 इसकी बारंबारता है, इसलिए f1 बार है। आगे ले, इसी तरह से f2 को ले लिया जाए तो ये भी f2 बार होगी। तो क्या लिखेंगे? x2 प्लस में x2, और यहां से चलते हुए लिख देंगे f2 बार।
समझ में आए कि नहीं? आगे लिख दे। तीसरा वाला इसी तरह से क्या लिखेंगे? प्लस का निशान लगा देंगे। प्लस का मैं यहाँ पर निशान लगा दूं, यहाँ पर देता हूँ। क्या क्या लिखेंगे? ब्रैकेट। क्या लिखेंगे? F3 प्लस F3 प्लस F3 बार। आपके समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है ना? नहीं। आगे बढ़े। इसके आगे बढ़े तो क्या आएगा अपने पास? इसके आगे बढ़ेंगे तो अपने पास लिखेंगे इसी तरह से F3 का हो गया और आखिरी में लिख लेंगे Xn का। क्या लिख देंगे? Xn प्लस में Xn प्लस में चलते हुए कितनी बार? Fn बार। ठीक है? Fn बार। आगे बढ़े। कोई प्रश्न नहीं किसी को? किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अब इसमें जो भाग लगता है वो राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कुछ नहीं होगी, इन सबका जोड़ के बराबर होगी। F1 के, F2 के, F3 के, F4 के, Fn तक का जो भी जोड़ है वो राशियों की संख्या है। तो क्या है अपने पास में? F1 है प्लस F2 है प्लस F3 है प्लस F4 है। इसी तरह से चलते हुए बाहर तक Fn तक। समझ में आ गया बेटा? Fn तक। आगे क्या करना है? आगे अपने पास एक संख्या को बार बार लिख करके जोड़ दे, उसका तात्पर्य क्या होता है? गुणा होता है। समझ में आ गई? एक संख्या को बार बार लिख करके जोड़ दे, जितनी बार लिख करके जोड़ा जाए वो संख्या उतने से ही गुणा होती है। जोड़ पहले है, गुणा बाद में है। एक प्रकार के जोड़ को गुणा कहा जाता है। अगर वो जोड़ गायब हो जाए तो गुणा नाम की कोई चीज नहीं आएगी। जोड़ का अस्तित्व होगा तो गुणा का अस्तित्व होगा। गुणा का अस्तित्व है तो जोड़ का अस्तित्व है, ये जरूरी नहीं है। तो पहले क्या सीखना पड़ता है अपने को? जोड़। मुख्य चीज जोड़ है। ठीक है? मैंने एक चुटकुला सुना था, यार मोहन आपकी कार इतनी पुरानी हो गई फिर भी चल ही रहा है, चल ही रही है। मोहन कहता है कि बहुत बढ़िया कार है यार, हॉर्न के अलावा सारी बजती है। इसका मतलब मडगार्ड बजता है, टायर बजता है, सब कुछ बजता है, लेकिन बजने का महत्व किसका है? हॉर्न का है। प्राथमिक चीज हॉर्न है बजने के नाम पर। ऐसा टायर नहीं बजेगा तो भी चलेगा, बॉडी नहीं बजेगी तो भी चलेगा, मडगार्ड नहीं बजेगा तो भी चलेगा, लेकिन हॉर्न नहीं बजेगा। बिल्कुल, बात तो यही है अपने पास में। इसी तरह से ये मुख्य चीज तो है इसमें, इसलिए गुणों का प्रयोग किया जा सकता है। जो भी गुणा की शर्त है उन शर्तों को मुख्य चीजें पूरी करती है, इसलिए गुणा का प्रयोग किया जा सकता है। तो हम गुणा का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले F1 बाद में है F1, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है, F1 को गुणा कर दिया गया F1 से। F1 को गुणा कर दिया गया X1 से। आगे की तरफ फिर क्या लिखेंगे भाई?
F2 को गुणा कर दिया गया S2 से। समझ में आ गया? F2 को गुणा कर दिया S2 से, लिख दिया साहब। ये भी F2 को गुणा कर दिया गया S2 से। आगे F3 को गुणा कर दिया गया S3 से। ये F3 को गुणा कर दिया गया S3 से। और इसी तरह से आखिर में Fn को गुणा कर दिया गया Fn से। बहुत अच्छी बात है, लिखो प्लस में Fn गुणा के Fn। अब क्या होगा? ये ऐसे कैसे लिख दे? तो ये लिख दिया गया F1 लिख दिया गया, प्लस में F2 लिख दिया गया, प्लस में इसी तरह से चलते हुए F1 तक पहुंच गए। ये पहली वाली है, पहला। ये दूसरी वाली है जो जुड़ रही है। जोड़ने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, सिग्मा। ये माते का सूत्र हो गया अपने पास में सिग्मा। भाई ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। भाई इस बात के छे कहे इन्होंने कहा कि इनका किसी का भी नाम मत रख दो, आई को ले लो। क्या ले ले? आई का अर्थ क्या है कि पहली की जगह बैठ जाएगी तो पहली हो जाएगी, दूसरी जगह पे बैठ गई तो दूसरी हो जाएगी, तीसरी की जगह बैठ गई तो तीसरी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि वो एक जगह अपना मान स्थिर रखेगी। तो क्या कहेंगे कि भाई आई है, आई कहाँ पर बैठी? सबसे पहले पहले वाले के पास में, और आखिरी में कहाँ पर बैठी? एंड वाले के पास में। आपके समझ में आया नहीं? पहले कहाँ पर बैठी? पहले वाले के पास में, फिर कहाँ पर बैठी? एंड वाले के पास में। आपके समझ में आ गया? और ये गुणा को लिख दे, पहली गुणा है, ये भी गुणा है, तो क्या कहेंगे? एफ वाई वाला गुणा है एक्स वाई वाले से। समझ में आ गया? एफ वाई वाला गुणा है और सिग्मा है का मतलब है जोड़। ये प्लस का निशान लग रहा है ना, वो सिग्मा। और इस पे क्या लिखेंगे? सिग्मा क्या? आई बराबर में एक से शुरू, एन पर खत्म है, और एफ आई। एफ आई को योग भी कहते हैं। योग कहते हैं उसको, क्या कह देते हैं? बड़ा एन लिख देते हैं। अगर यहां पर लिख दे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये कई बार एन क्या आएगा? सिग्मा आई बराबर एक से शुरू और एन पर खत्म। और यहां पर एफ आई एक्स आई बटे में क्या है भाई? एन लिख दो। यह अपना समांतर माध्य का पहला सूत्र हो गया।